Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see what is the karma for hurting you. यहाँ पे 3 piles हैं, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो. The first one is this Santa, second one is this bell, last but not the least this nest. Okay, इनमें से आप जो भी अच्छा लगता है मेडिटेट करके चूज़ कर लीजिए. Thank you so much. हेलो, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये सैंटा चूज़ किया, दिसंबर महीने में आप कभी मिले होंगे इस इंसान से, या दिसंबर में आपका ब्रेकअप हुआ होगा लास्ट मंथ में, या इस पर्सन ने आपको मना कर दिया होगा, समथिंग लाइक दैट. या दिसंबर में इनका बर्थडे आता होगा, आपका आता होगा, समथिंग लाइक दैट. ओके, अब देख लेते हैं इनका कर्मा क्या होगा आपको हर्ट करने के लिए. सबसे पहला कार्ड है ट्रूथ टू बी टोल्ड. इस इंसान ने आपसे कुछ झूठ बोला है, बहुत बड़ा झूठ. मुझे नहीं पता क्या है, आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा. इस इंसान ने जो भी झूठ बोला है वो झूठ आपने पकड़ लिया है, समथिंग लाइक दैट. या फिर ये बहुत ही एक झूठे इंसान है. इन्होंने आपको कभी सच्चाई बताई ही नहीं कभी अपनी लाइफ में. इन्होंने झूठे वादे किए होंगे आपसे, झूठी झूठी चीज़ें बोली होंगी. इन्होंने मास्क पहना था और ये आपको दिखा रहे थे, कुछ और ही दिखा रहे थे. एक्चुअली में रियलिटी में कुछ और ही बात है इनकी लाइफ में. ओके गाइस, नंबर 14 नंबर आपके लिए कोई प्रोमिनेंट हो सकता है. ये बहुत अपने आप को चालाक और चंट समझ रहे थे आउल की तरह, बट आपने इनका मास्क उतार दिया और इनको पकड़ लिया. लवर्स, इनके पास 2 चॉइसेस हो सकते हैं. इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया आपको छोड़ के. सो इनका कर्मा क्या होगा, इनको वो प्यार उस इंसान से कभी मिल ही नहीं सकता. ओके, इन्होंने उस इंसान को चूज़ किया होगा, शादी कर ली होगी, एंगेजमेंट किया होगा. तो ये इंसान का उस इंसान, इनको लग रहा है कि उनके साथ इनका बहुत बड़ा बॉन्ड है, लवर्स हैं ये दोनों. इन्होंने आपको चीट कर दिया और रिलेशनशिप उनसे रखा. तो एक्चुअली में ये पर्सन इनके लवर है ही नहीं, आप ही इनके लवर हो. वो जो पर्सन है, देख रहे हो अब आपका सैंटा गिर गया, इसका मतलब वो इनके लवर है ही नहीं. समझ रहे हो बात को. नेक्स्ट इज 6 ऑफ सॉर्ड्स. ये इंसान उस इंसान को, वो जिनके साथ भी छोड़ दिया आपको, जिनके साथ भी वो रह रहे हैं, या वो इंसान इनको छोड़ देंगे बिल्कुल. वो अपने बच्चे को लेके जा सकते हैं छोड़ के, या फिर अगर वो मैरिड नहीं है तो वो इंसान इस पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डाल सकते हैं, या फिर इनको छोड़ सकते हैं. दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज. वो इंसान ट्रैवल करके अपने घर आ जाएंगे और अपने घर पे बैठे रहेंगे और इस इंसान को कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देंगे. वो थोड़े टाइम का गुड टाइम है इनका, उसके बाद वो इंसान इस इंसान से मूव ऑन हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स. इस इंसान को बहुत बर्डन उठाना पड़ेगा उस पर्सन की वजह से. इनका कर्मा तो यही कहता है. वो इंसान इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एग्जॉशन में डालेंगे और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टू मच प्रेशर डालेंगे. पैसे देने के लिए इनको परेशान करेंगे. इनको पुलिस स्टेशन या फिर इनको कोर्ट केस में घुसा सकते हैं वो इन फ्यूचर. डेविल के साथ ये बताता है कि इस इंसान की ज़िंदगी को वह हेल बना देंगे और इनका कर्मा यही है कि ये चेन्स में बंधे रहेंगे. इनको एडिक्शंस हो जाएंगे, सेक्सुअल एडिक्शंस भी हो सकते हैं इनको. ये डेविल बन जाएंगे, ड्रिंक करेंगे, बहुत ज़्यादा स्मोक करेंगे और इनका बॉन्डेज बन जाएगा उस सब चीज़ों से, और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे. और ब्लैक मैजिक्स भी इनके ऊपर किसी ने किया होगा आपसे दूर करने के लिए, तो वो रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं चलेगा. किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान को समझ आ जाएगी, इनको अकल आ जाएगी कि आप ही इनके सोलमेट कनेक्शन हो. एरिस, लियो, सैज, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न. एरिस, लियो, सैज और जेमिनाई और कैप्रिकॉर्न ये सारे प्रोमिनेंट सन साइन है. लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस भी है यहाँ पे थोड़ा सा, एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है. तो इस इंसान को समझ आ जाएगी, देर आए दुरुस्त आए, वो घर को बुद्धू लौट के आए, वैसा हिसाब किताब होगा. और ये इंसान को समझ आ जाएगा कि आप ही इनके सोलमेट हो, आप ही इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो. आप बहुत मासूम थे, आपने इनको बहुत प्यार किया, बट इन्होंने आपको धोखा दे दिया और इन्होंने आपके साथ रीयूनियन नहीं किया. अब ये आपकी तरफ दोबारा से आएंगे 6 महीने बाद और आपसे माफ़ी मांगेंगे. फ्रेंडशिप के लिए दोबारा से एक ऑफ़र देंगे, आपके लिए कोई गिफ्ट विफ्ट भी ला सकते हैं. ये इंसान एक बिजनेसमैन हो सकते हैं. इनका कर्मा इनको मिल जाएगा और ये मूव अवे हो जाएंगे वहाँ से, और वो पर्सन भी इनको धोखा दे देंगे पूरी तरह. ओके, द वर्ल्ड, इनका कंप्लीशन होएगा 100%. 9 + 2 10, इनका कंप्लीशन 9 + 2 11. इनका 11 लाइफ पाथ हो सकता है, आपका हो सकता है. आप एक स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो, एक साइकिक हो सकते हो. इस इंसान का वर्ल्ड हो जाएगा कंप्लीट, और इनकी दुनिया उलट पुलट देंगे वो, और इनको अपनी
अकल आ जाएगी और ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने ज़रूर आएंगे। ओके, एंड इनकी दुनिया आप हो, इनको ये भी समझ आ जाएगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कॉमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, इस पर्सन को अपना कर्मा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये बेल चूज़ किया था, चर्च के आसपास रहते हुए, क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, ये इंसान हो सकता है, दिसंबर के मंथ में आपका ब्रेकअप हुआ हो या फिर दिसंबर के महीने में आपको गोस्ट कर दिया, आपकी बातचीत बंद है अभी बिल्कुल भी, शायद मेरे ख्याल से, एंड चर्च के आसपास रहते होंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। या बाइबल को बहुत मानते होंगे, बाइबल रीड करते होंगे, इनको अच्छा लगता होगा बाइबल रीड करना। आप देख लेते हैं कि इस पर्सन का कर्मा क्या होगा आपको चीट करने के लिए। नंबर 5, इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। इनको सब छोड़ देंगे, ऑर्फेंड हो जाएंगे, ये बिल्कुल सर झुका के रो रहे हैं ये लड़की इस टावर के ऊपर बैठ के। ओके, ऐसी हालत हो जाएगी इनकी, इनको सब ऑर्फेंड कर देंगे, इनके मदर फादर, इनके पार्टनर जिनके लिए इन्होंने आपको चीट कर दिया। अगर आप मैरिड हैं तो ये इंसान बैठ के रोते रहेंगे, इनके कर्मा यही है इस जन्म में। तो ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे लोगों के लिए आपके डिवोर्स्ड हस्बैंड, डिवोर्स वाइफ हो सकते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के साथ आपने डील किया हो, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये दिखाता है कि ये पर्सन का, अगर ये पर्सन मैरिड है, ओके, इनका डिवोर्स होने वाला है, ये डिवोर्स के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं, बहुत दिक्कतों में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं पीछे, इनका दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा। इंटेलिजेंट हो सकता है, इन्होंने इंटेलिजेंट गेम खेला हो आपके साथ और आपका छोड़ दिया हो, और वो पर्सन भी इनके साथ डिवोर्स लेने वाले हैं, ये पर्सन का डिवोर्स होने वाला है गाइस। ओके, ये इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को थर्ड पार्टी सिचुएशन में चूज़ कर लिया होगा, एंड मैरिज पे चले गए होंगे, या फिर इन्होंने झूठ बोला होगा कि ये मैरिड नहीं है, समथिंग लाइक दैट, एंड इनका हार्ट ब्रेक होने वाला है उस पर्सन की तरफ से। डिवोर्स हो सकता है इनका, ये डिवोर्स के थ्रू जा रहे हों, बहुत लॉस है इनको, इनका हार्ट टूट चुका है, उन्होंने घोप दिया है सारे स्वॉर्ड्स उनके अंदर और बहुत रो रहे हैं, ये डिप्रेशन में है ये पर्सन। ओके, ये इनका कर्मा होगा, ये इनको कर्म पे करना पड़ेगा, आपके साथ बुरा किया। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हो, एरीज, लियो, साइज आपका सनसाइन हो सकता है। इस इंसान के साथ सब लोग डिफेंसिव हो जाएंगे, ये खुद एक डिफेंसिव इंसान हो सकते हैं फ्यूचर में, इनको कोई भी पसंद नहीं करेगा, सब लोग इनसे दूर भागेंगे और ये अपने आप को बहुत बड़ा समझेंगे कि ये बहुत बड़ा कंपटीशन है सबके लिए, बट इनकी कोई नहीं सुनेगा, सब इनसे दूर दूर भागेंगे, कोई इनके साथ नहीं होगा। इनका जो रिलेशनशिप है जिनके लिए इन्होंने आपको चीट कर दिया वो एंड हो जाएगा, वो एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा, एक दूसरे को थप्पड़ मारना, घूस से चांटे, लाते, मुक्के, सब कुछ करेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, इनका जो रिश्ता है वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा, एक लाइफ साइकिल एंड होने वाला है इस इंसान का। इनके रिलेशनशिप ख़त्म हो सकते हैं उन लोगों के साथ, इनके ट्रांजिशन के थ्रू गुजरेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान ऐसे बन जाएंगे कि इनके सारे गार्ड्स को अप कर देंगे, ये इंसान खुद। ओके, इनके अंदर जितनी भी करेज है वो सब ख़त्म हो जाएगी, जो डिसीजन मेकिंग का पावर है वो ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे सोचते रह जाएंगे कि क्या हुआ, इन्होंने आपको क्यों चीट किया, इन्होंने किसी और को क्यों चूज़ किया आपके लिए, समथिंग लाइक दैट। 9 ऑफ कप्स के साथ इनको अकल आ जाएगी कि आप ही इनके विश फुलफिलमेंट थे, आपके पास ये 9 महीने बाद आपकी तरफ आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपके पैर छुएंगे, आपके सामने हाथ जोड़ेंगे, आप इनको मना कर दोगे, फिर भी आपके घर के नीचे आके खड़े रहेंगे और माफ़ी मांगते रहेंगे और बोलेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। आप ऊपर से पत्थर फेंकोगे, आप बोलोगे भाग जाओ यहाँ से, बट फिर भी ये इंसान आपके पास आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, ये देखेंगे कि आप अपने गुड हेल्थ में हो, आप अपना चीज़ें कर रहे हो, आपकी सारी विशेष पूरी हो रही है, आपके पास 9 रिश्ते भी नए आ सकते हैं। तो ये इंसान को बहुत वो सब देख के जेलसी हो सकता है, ये इंसान आपकी तरफ 9 महीने में आ जाएंगे और हाथ जोड़ के ऐसे आपके सामने बैठ के माफ़ी मांगेंगे, आपके मम्मी पापा के सामने माफ़ी मांगेंगे, अगर ये आपके ओल्ड फ्लेम हो या फिर आपके हस्बैंड हो जिनके साथ सेपरेशन में आप चल रहे हो, ये सब चीज़ें होने वाली हैं। हॉस्टिलिटीज़, ओके, हॉस्टिलिटी ये बताता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा गार्डेड हो जाएंगे, इनके साथ बहुत बुरा होएगा और अपने आप को एटीट्यूड दिखाएंगे और सब लोग इस पर्सन को एटीट्यूड दिखाएंगे, कोई इनके साथ फ्रेंडली नेचर नहीं दिखाएगा, इनके जितने भी दोस्त हैं वो भाग जाएंगे इनको छोड़ के और ये इंसान अकेले पड़ जाएंगे और ये आपकी तरफ आ जाएंगे विश फुलफिलमेंट की तरफ। 8 महीने में भी ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं और आपसे माफ़ी मांग सकते हैं गाइस। ओके, thank you so much. This was your reading. If you like it, please hit thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the description box. Thank you so much. Let's head up to pile number 3. Hello, welcome back pile number 3. जिन्होंने भी ये
इन्होंने चूज़ किया था, ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, इनके 2 बच्चे हो सकते हैं, या फिर ये आपके सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर इन्होंने अपने मम्मी पापा के कहने पे आपको छोड़ दिया होगा। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। ओके, अब देख लेते हैं कि ये पर्सन का कर्मा क्या होगा आपको छोड़ने के लिए। नंबर 21, 3 नंबर आपके लिए कोई प्रोमिनेंट हो सकता है, या 21 इनका बर्थडे हो। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। ये जो इंसान है, इनको सब लोग अपनी ज़िंदगी से क्लीन इट अप कर देंगे और ये अकेले पड़ जाएंगे, बिल्कुल पकड़ के आसमान की तरफ देख के ऐसे भौंकते रहेंगे, क्योंकि पीछे बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो वैसे भौंकते रहेंगे ऊपर को देख के। इनको ये बहुत अकेले पड़ जाएंगे। ओके, एंड इनको सब लोग क्लीन इट अप कर देंगे अपनी ज़िंदगी से, जैसे इन्होंने आपको क्लीन इट अप कर दिया, बेवकूफ़ बनाया आपको। इस इंसान को थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनका जो पर्सन है वो डाल देगा दोबारा से। इनको एक एक तिल तिल पैसों के लिए इनको पागल बनाएगा। ये उनसे पैसे मांगेंगे, वो इनको नहीं देंगे। इनके बैंक अकाउंट में पूरा ऐसा झोलझाल मचा देंगे कि सारे पैसे इनको गंवाने पड़ेंगे। इनके घर में हमेशा पैसों की किल्लत रहेगी, दिक्कत रहेगी। इनको दूसरों से भीख मांगना पड़ेगा हमेशा। ओके, इनके जो स्किल्स हैं वो सारे भगवान जी वापस ले लेंगे। इनके जितने भी क्वालिटीज़ हैं वो भी वापस ले लेंगे। इनका जो टीम वर्क है वो भी वापस ले लेंगे। इनका बिजनेस ठप हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो अंडा हो जाएगा। ठीक है, और ये इंसान को भी वो जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में डाल देंगे और ये बैठे रहेंगे। और ये इंसान आपके वर्क के थ्रू मिले होंगे, इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया होगा, इन्होंने आपकी भी जॉब खाई होगी। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। आपके मैनेजर हो सकते हैं। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। स्ट्रेंथ के साथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है, इनका जितना भी सोल कनेक्शन आप थे इनके, आप इनके हेल्प कर रहे थे, इनको साइकिक हेल्प दे रहे होंगे आपके, ये कोई क्लाइंट हो सकते हैं। इनका सारा स्ट्रेंथ भगवान जी इनसे वापस ले लेंगे। ये बिल्कुल करेजियस नहीं होंगे। ये एक हारा हुआ वो बन जाएंगे, एक शेर जो बिल्कुल हार के आ जाता है ना, वैसा शेर नहीं, ये डॉग बन जाएंगे। ओके, एंड पेशेंस इनका सारा ख़त्म हो जाएगा आपको धोखा देने के बाद। इनका कर्मा यही है। इनको कोई भी सॉफ्ट कंट्रोल इनकी मदर से, इनके पेरेंट्स से, किसी से भी नहीं मिलेगा इनको सपोर्ट। वो पर्सन इनको बिल्कुल भी निकाल देंगे अपनी ज़िंदगी से। इनर पावर इनका जा चुका होगा, ये बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। वो पर्सन इन दोनों का सेपरेशन आ जाएगा 2 साल के लिए आज से। ओके, ये हमेशा वेट करते रहेंगे कि मिलने के लिए, बट इनका मिलन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पर्सन वो कर रहे होंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में मज़े कर रहे होंगे। रिजल्ट, इनको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर इन्होंने कोई एग्जाम दिया उसमें ये फेल हो जाएंगे, इनका IELTS का एग्जाम फेल हो जाएंगे। ओके, ट्रैवल ये कर नहीं पाएंगे, इनका PR अटक जाएगा, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बुरा किया है। ओके, ट्रैवल इनका बिल्कुल बंद हो जाएगा, इनके सारे बिजनेस ठप हो जाएंगे जो भी ये करते हैं। 10 ऑफ कप्स के साथ। ओके, आई एम रियली सॉरी, मुझे हंसी आ रही है। ओके गाइस, सो आपको भी हंसी आ रही है तो आप हंस सकते हो। ओके, आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत हंसी आ गई। ओके, 10 ऑफ कप के साथ ये जिनके साथ भी मैरिड हैं उनके साथ इनका मैरिज एंड हो जाएगा, डिवोर्स के थ्रू जाएंगे। अगर आपके साथ मैरिड हैं तो ये डिवोर्स हो जाएगा आपका फुल एंड फाइनल। और यहाँ पे 2 बच्चे हैं, हो सकता है कि ये बच्चे इनके ना हो, ये एक लव चाइल्ड हो, किसी और के बच्चे हो। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। इनका फैमिली रियूनियन कभी नहीं हो पाएगा, इनके पेरेंट्स भी इनका साथ छोड़ देंगे, एंड इनको कोई लव और सपोर्ट इनको किसी से भी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपको पागल बनाया है। ठीक है, आप एक रिलेशनशिप में थे इनके साथ, अगर बात करते थे। द एम्परर, ये इनका जो ईगो है वो बहुत हाई होगा, इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनके फादर इनको अपने घरौंदे से निकाल देंगे और इनका जितना भी प्रॉपर्टी है सब कुछ किसी और के नाम पे दे देंगे और इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, ये बिल्कुल डोमिनेटिंग ये जो डोमिनेटिंग आपके साथ थे या लोगों के साथ थे, इनका डोमिनेंस इनको हटाना पड़ेगा, और भगवान जी वो सारी चीज़ें इस पर्सन से वापस ले लेंगे जो भी इनको विरासत में मिला है। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ वापस आए 1 महीने बाद। ओके, और आपसे माफ़ी मांगे, एंड ये लड़की आपके पास वापस आए और माफ़ी मांगे। और ये आपको सोशल मीडिया पे पूरा स्टॉक करता रहते हैं। ओके, समथिंग लाइक दैट। और ये फ़ोन पे आपके पिक्चर्स को देखते रहते हैं, माफ़ी मांगेंगे आपसे, और ये अपनी गलतियों की माफ़ी, क्योंकि ये एम्परर से पेज की एनर्जी में जा रहे हैं। समझ रहे हो कितना बेकार है ये, देख सकते हो आप। एक पेज जो होता है वो हमेशा एम्परर की एनर्जी में आ रहा होता है, बट ये इंसान पेज की एनर्जी में जा रहा है, तो इनका डिमोशन हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। ओके गाइस। नंबर 44 आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा इस इंसान से, ये जब दोबारा आएंगे। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ये रिवर्स में आया है, तो डेफिनेटली आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। आपको इस इंसान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला होगा, चीट किया होगा, पागल बनाया होगा, झूठ बोला होगा कि दैट दे लाइक यू, दे लव यू, समथिंग लाइक दैट, या समथिंग एनी थिंग, कुछ भी उन्होंने बोला होगा, झूठ बोला होगा वो सब, क्योंकि वो गेम
प्ले कर रहे थे, आपको पागल बना रहे थे, समथिंग लाइक दैट। या ये आपके अब्यूजिव हस्बैंड हो सकते हैं, अब्यूजिव वाइफ हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, आपके बाल खींचते थे, आपको मारते थे, पीटते थे, समथिंग लाइक दैट। एंड ये इंसान को वो जो लेडी हैं जिनको ये समझ रहे थे कि इनके दिल का टुकड़ा है, वो अपना दिल किसी और को दे देंगे और इनका हार्ट तोड़ देंगे बिल्कुल। यही था आपका रीडिंग में। सो पाइल नंबर 3 इज़ वेरी नाइस, पाइल नंबर 1 and 2 आर ऑल्सो वेरी नाइस। इफ you like it, please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, then definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye bye.